हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम्स। सो देखिए, इसमें फार्मासिस्ट एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। जितने भी डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, जैसे ESIC, एम्स एंड बहुत सारे और होते हैं जैसे रेलवेज, तो उन सारे ही फार्मासिस्ट एग्जाम में जिन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे देखिए। सो हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 टू 110। सो देखिए 100 तक MCQ हम पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने चाहते हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने इस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, क्वेश्चन है डबल कोन मिक्सर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग। सो डबल कोन मिक्सर इसमें से किस तरह के प्रोडक्ट्स को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सॉलिड प्रोडक्ट्स, सेमी सॉलिड, लिक्विड या सस्पेंशन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉलिड्स को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है डबल कोन मिक्सर। देखिए इस तरह का होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग क्या होती है, जैसे आपको पता होगा, मिक्सिंग इज अ कॉमन प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, फूड, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो एक कॉमन प्रोसेस होती है जो कि यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में इन सभी प्रोडक्ट्स जो है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए। डबल कोन ब्लेंडर देखिए इस तरह का होता है डबल कोन ब्लेंडर। इसको क्यों कहा जाता है? देखिए बिकॉज इसके टॉप एंड बॉटम पार्ट जो है इसका कोन जैसा होता है, दैट इज़ वाई इसको डबल कोन ब्लेंडर के नाम से जाना जाता है। इज यूज टू प्रोड्यूस होमोजीनियस सॉलिड मिक्सर। तो इसको यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए सॉलिड मिक्सचर। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज। सो यूनिट क्या होती है एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड की? ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन ए ग्रे, बैकरल, क्यूरी या ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रे होती है यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड। सो देखिए अब सबके बारे में ही देख लेते हैं ताकि बिकॉज आपसे कोई भी ऑप्शन इसमें पूछा जा सकता है। सो देखिए क्यूरी, ऑप्शन सी में क्यूरी दिया हुआ है, तो क्यूरी क्या है? इज अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ओरिजिनली डिफाइंड in 1910। सो क्यूरी होती है नॉन एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर बैकरल की बात करें तो बैकरल क्या होती है? देखिए बैकरल इज अ एसआई डिराइव्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एसआई डिराइव्ड यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। वन बैकरल इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन विच वन न्यूक्लियस डिकेज पर सेकेंड। सो ये आपको बताया गया है बैकरल के बारे में। अब देखिए जो हमारा आंसर है ग्रे, तो ग्रे क्या होती है? ये एसआई डिराइव्ड यूनिट होती है एब्जॉर्ब डोज की, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। It is defined as the absorption of 1 joule of radiation energy per kilogram of matter। तो देखिए ये आपको तीनों के ही बारे में बताया गया है ताकि अगर कोई भी ऑप्शन आज में से आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। Now an addicting drug which produce little or no physical dependence is। सो इसमें आपसे पूछा गया, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी एडिक्टिंग ड्रग है जो कि लिटर और नो फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करती है। ऑप्शन में है डाइज़ेपाम, एम्फेटामिन, मीथाडोन एंड फिनोबार्बिटोन। सो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, एम्फेटामिन ऐसी ड्रग है जो कि हाईली एडिक्टिंग ड्रग है और लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करती है। देखिए एम्फेटामिन क्या है? तो एम्फेटामिन जो है वो CNS स्टिमुलेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। इट इज़ हाईली एडिक्टिंग टाइप ऑफ स्टिमुलेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए ये हाईली, देखिए यहाँ बताया गया है हाईली एडिक्टिंग टाइप ऑफ स्टिमुलेंट है जो कि किन किन चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्रोलेप्सी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्रोलेप्सी क्या होता है? देखिए एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस मीन्स दिन के समय बहुत ज़्यादा नींद आती है, जो इस तरह का पेशेंट होता है उसको, एंड ओबेसिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस इज। तो इसमें सिफिलिस का कौन सा एक स्पेसिफिक टेस्ट है? ऑप्शन है VDRL टेस्ट, ऑप्शन बी फैट एलिसा या नन ऑफ द अबव। सो आंसर है इसका ऑप्शन ए, VDRL टेस्ट है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस, जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है VDRL टेस्ट? VDRL टेस्ट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। इट मेजर सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज विच योर बॉडी मे प्रोड्यूस इफ यू हैव कम इन
कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरिया दैट कॉज सिफिलिस। सो देखिए क्या होता है VLDR में, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सिफिलिस का। इसमें क्या किया जाता है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई है जो कि सिफिलिस कॉज करता है, सो आपकी बॉडीज़ में एक तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं आपकी बॉडी में, और वही जो एंटीबॉडीज़ है उन्हीं की स्क्रीनिंग की जाती है इस VDRL टेस्ट में, जो कि स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेन। तो देखिए यहाँ से वेन से ब्लड ड्रॉ किया जाता है, वेनी पंचर जिसको हम कहते हैं, यूजुअली फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्बो और द बैक ऑफ द हैंड। सो यहाँ देखिए इनसाइड ऑफ द एल्बो या बैक ऑफ द हैंड से आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, एंड देन उसमें पता लगाया जाता है कि उसमें ये ऐसे बैक्टीरिया तो आपके ब्लड में ऐसे बैक्टीरिया तो नहीं है जो कि सिफिलिस कॉज करते हैं। सो देखिए इस तरह का टेस्ट होता है VDRL टेस्ट। देखिए ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस रिक्वायर। तो इसमें पूछा आपसे कि ग्लाइकोजेनेसिस में किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो UTP, GTP, CTP या ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, UTP की ज़रूरत पड़ती है ग्लाइकोजेनेसिस में। क्या होता है, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस आपको पता भी होगा, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, इन विच ग्लूकोल मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू चेन्स ऑफ ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ऐड होने लगते हैं और वो ऐड होकर एक चेन फॉर्म में ग्लाइकोजन बना देते हैं, जो कि फर्दर फॉर स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। फिर देखिए ये पूरी प्रोसेस होती है किस तरह से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ ग्लूकोज होता है तो ADP में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन म्यूटेस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है, इन द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू यूरिडिन डाइफॉस्फेट। देखिए ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाय मीन्स ऑफ UTP। तो देखिए यही पूछा गया है आपसे कौन सा एंजाइम, तो UTP यूज होता है। और ये देखिए ये जो UTP ग्लूकोज है ये क्या है, ये इमीडिएट प्रिकर्सर होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का बाय द रिएक्शन विद UTP। तो देखिए फिर यहाँ से UDP ग्लूकोज जो है उसके फिर ग्लाइकोजन सिंथेस के प्रेजेंस में वो बना देता है ग्लूकोज की एक ब्रांचिंग चेन फॉर्म कर देता है। सो ये पूरी प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिन बेंजोडाइजेपिन। तो हम कह सकते हैं बेंजोडाइजेपिन की ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट उसका दिया जाता है। ऑप्शन देखिए मिथाइलिन ब्लू, फ्लूमेजिनिल, डेफेरॉक्सामिन या एल्कलानाइज यूरिन। सो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्लूमेजिनिल दिया जाता है बेंजोडाइजेपिन की ओवरडोज में। देखिए इस तरह के इंजेक्शन के फॉर्म में ये आता है। क्या है, देखिए फ्लूमेजिनिल इज अ कॉम्पिटेटिव बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एज एन एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन। ओवरडोज में इसको दिया जाता है। इट्स यूज हाउएवर इज कंट्रोवर्शियल एज इट हैज न्यूमरस कॉन्ट्रडिक्शंस। तो भाई बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है इसके यूज में, बट इसको सीवियर केसेस में इसको दिया जाता है एज अ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज की ट्रीटमेंट के लिए। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर लेड टॉक्सिन। मींस अगर लेड पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में तो कौन सा एंटीडोट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है देखिए नैलोक्सोन, नाइट्रेट्स या CAEDTA। आंसर है इसका ऑप्शन डी, CAEDTA यूज़ किया जाता है लेड पॉइजनिंग में। देखिए लेड पॉइजनिंग जो है वो मोस्टली जो बेबीज़ बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती है इस तरह की पॉइजनिंग, क्योंकि वो एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मिट्टी से वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, पेंट्स जो होते हैं कभी कभार वो स्क्रैच करते हैं तो उनमें ज़्यादातर लेड पाया जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चों में लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो देखिए ये एक तरह की मेंटल पॉइजनिंग है कॉज्ड बाय लेड इन द बॉडी। इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है बॉडी का पार्ट वो होता है ब्रेन। तो देखिए द ब्रेन इज मोस्ट सेंसिटिव। सिम्टम्स में इंक्लूड एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इरिटेबिलिटी, मेमोरी प्रॉब्लम, इनएबिलिटी टू हैव चिल्ड्रंस एंड टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट्स। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इसमें। तो देखिए क्या कौन कौन से एजेंट्स इसमें यूज़ किया जाता है। तो द चिलेटिंग एजेंट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग आर CAEDTA जो हमने अपने ऑप्शन में देखा है, देन डाइमर कैप्रोल जिसको बाल भी कहते हैं, विच आर इंजेक्टेड। ये दोनों ही देखिए CAEDTA एंड डाइमर कैप्रोल जो है ये तो इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। एंड देखिए सक्सीमर एंड डी पेनिसिलामिन जो है इनको यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है ओरली। सो ओरल ट्रीटमेंट के लिए सक्सीमर एंड डी पेनिसिलामिन एंड इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के लिए CAEDTA एंड डाइमर कैप्रोल का यूज़ किया जाता है।
ना देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज। सो बीटा ब्लॉकर ओवरडोज जब हो जाती है तो उसमें कौन सी तरह की ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन दिया गया है, देखिए आपको ग्लूकागॉन, फ्लूमेजिनिल, डेफिरॉक्सामिन या नेलोक्सॉन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्लूकागॉन का यूज़ किया जाता है। देखिए बीटा ब्लॉकर ओवरडोज में ग्लूकागॉन इस तरह के इंजेक्टेबल वायल्स के फॉर्म में आता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंजेक्टेबल इंजेक्शंस में। ग्लूकागॉन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज फॉर 2 रीजंस। देखिए 2 रीजंस की वजह से ग्लूकागॉन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है देखिए इट इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। एंड सेकंड रीजन है इट डिक्रीज द रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस। सो रीनल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसको ये रिड्यूस करता है, दैट इज़ वाई इसको यूज़ किया जाता है एज अ बीटा ब्लॉकर ओवरडोज की तरह। द डोज ऑफ ग्लूकागॉन रिक्वायर्ड टू रिवर्स द सीवियर बीटा ब्लॉकेड आर, कौन देखिए किस डोज में इसको यूज़ किया जाता है, तो 50 माइक्रोग्राम पर केजी आईवी लोडिंग डोज में इसको यूज़ किया जाता है, फॉलोड बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ 1 to 15 mg पर आवर टाइट्रेटेड टू द पेशेंट रिस्पॉन्स। सो देखिए आपको डोज बताई गई है, ये भी कभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इसकी डोज भी पूछ ली जाती है। सो इस डोज को भी आप याद रखें। ना लेंसोप्राजोल इज़ नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो लेंसोप्राजोल को इसमें से किस केस में यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए गैस्ट्राइटिस, थैलेमस हाइपरट्रॉपी, पेप्टिक अल्सर एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। आंसर इसका ऑप्शन बी, थैलेमस हाइपरट्रॉपी में लेंसोप्राजोल को नहीं यूज़ किया जाता है। तो देखिए लेंसोप्राजोल क्या है, लेंसोप्राजोल एक तरह के प्रोटॉन पंप इनिबिटर है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए स्टमक अल्सर, डैमेज ईसोफेगस, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज जिसको हम GERD कहते हैं, एंड हाई लेवल्स ऑफ स्टमक एसिड्स। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ सिंकोनिज्म। सो इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि सिंकोनिज्म रिएक्शन जो है उससे रिलेट करती है। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है इथाम्ब्यूटॉल, इथोसेक्सिमाइड, वेलप्रोइक एसिड एंड क्विनिडिन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्विनिडिन जो है वो रिलेट करती है सिंकोनिज्म से। क्या होता है देखिए सिंकोनिज्म इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉज्ड बाय ओवरडोज ऑफ क्विनिन। सो देखिए जब ओवरडोज हो जाती है क्विनिन की तो इस तरह का जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उस केस में उसको सिंकोनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्विनिन एंड देयर नेचुरल सोर्स, जैसे सिंकोना बार्क जो है जब इनकी ओवरडोज हो जाती है तो सिंकोनिज्म होता है। क्विनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड मेडिकली टू ट्रीट मलेरिया एंड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो इसको बेसिकली क्विनिन जो है, क्विनिन और उसके डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। सो सिंकोनिज्म में क्या होता है देखिए हायर डोज सिम्टम्स, अगर हायर डोज जो इस तरह की सिंकोनिज्म की हायर डोज हो जाती है अगर क्विनिन और उसके डेरिवेटिव्स की, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं देखिए, नोशिया, वॉमिटिंग, टिंटस होता है, वर्टिगो, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन हियरिंग एंड विजुअल डिफेक्ट्स, डायरिया एंड फ्लशिंग। तो देखिए इस तरह के सिम्टम्स होते हैं अगर जो क्विनिन एंड उसके डेरिवेटिव्स की हाई डोज अगर एडमिनिस्टर हो जाती है पेशेंट में। तो सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके जस्ट बाद ही अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे क्वेश्चन फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम्स, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 to 120। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।